नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं अन्नू कपूर और आप सब महानुभावों का खैर मकदम करता हूं आपके इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। ये रेडियो स्टेशन है इंडिया का सबसे पॉपुलर। अजीजमन, मैं तहे दिल से आप सभी लिसनर्स का, श्रोताओं का, सभी भाई बहनों का मशकूर हूं, शुक्रगुजार हूं, आभारी हूं कि आपने इस प्रोग्राम को अपने दिल में खास जगह दी है। और आपके दिल में खास जगह की वजह से ये प्रोग्राम नंबर 1 का रेडियो शो बन गया है। ये प्रोग्राम जहां ये कोशिश की जाती है कि आपको वही किस्से कहानियां सुनाऊं जो सच्चे हों, वही इन्फॉर्मेशन दूं जो सही हो। फिर भी कभी भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा और मुझे बताइएगा ताकि मैं सही रास्ते पर चल सकूं। तो सर, आज कौन कौन सी कहानी आप लाए हैं हमारे लिए? आज जो अफसाने आपके लिए लाया हूं वो कुछ इस प्रकार हैं। अमिताभ बच्चन की फिल्म की शूटिंग देखने आए दर्शक कलकत्ता के क्यों भड़क गए। दूसरी स्टोरी बड़ी मार्मिक स्टोरी है जहां एक गीत ने सचमुच एक आदमी की जान बचा ली। हमारे रेगुलर सेगमेंट्स तुमने पुकारा और हम चले आए। उसके बाद दिल ने फिर याद किया। आज दिल याद करेगा प्रसिद्ध सिने तारिका अभिनेत्री सुश्री अमृता सिंह को। हमारा नया सेगमेंट अबे जे क्या हो गया में आज जो फिल्म हमारे निशाने पर होगी उसका नाम है फिल्म रंग दे बसंती। और अंत में हमारी श्रोता भावना शर्मा का प्रश्न। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सफर की। बात याराना फिल्म की शूटिंग की है। अमिताभ बच्चन को नेताजी सुभाष स्टेडियम में शूटिंग करनी थी। इस इंडोर स्टेडियम में लगभग 15,000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी थी, मगर अंदर भर गए शूटिंग देखने के लिए 25,000 लोग। और प्रोड्यूसर डायरेक्टर को भी ये फ्री का क्राउड चाहिए था। इतना ही नहीं, तकरीबन 50,000 लोग बाहर खड़े थे और धक्का मुक्की कर रहे थे कि किसी तरह से अंदर घुस लें। शूटिंग स्टेडियम के बीच में बने मंच पर होनी थी, लेकिन भीड़ की वजह से बहुत बड़ी समस्या हो गई। पुलिस ने हड़बड़ी में अव्यवस्था को दूर करने के लिए एक दूसरी अव्यवस्था प्रॉब्लम खड़ी कर दी। दर्शकों की पिटाई करके लाठीचार्ज कर दिया। बस फिर क्या था, लोग भड़क गए, मगर यूनिट के लोग घबरा गए। पुलिस ने पूरा प्रोटेक्शन देकर पूरी यूनिट को वहां से तत्काल होटल जाने के लिए कहा, जहां जहां जो लोग ठहरे थे। होटल ज्यादा दूर नहीं था, मगर वहां तक जाना, इस भीड़ के बीच से निकलना बहुत मुश्किल था। भीड़ बेकाबू हो रही थी। अमिताभ बच्चन अपने ब्लॉग में लिखते हैं कि ये सब देखकर हमारा ड्राइवर भाग निकला। तो प्रोड्यूसर हबीब नडियाडवाला ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। कार को जैसे ही लोगों ने देखा तो भीड़ ने कार को घेर लिया। कार कुछ आगे बढ़ी थी कि कार खराब हो गई। अब आसपास ना पुलिस थी, मोबाइल फोन तो कहीं था नहीं। भीड़ को जब एहसास हुआ कि कार बिगड़ गई है तो उसी आक्रामक भीड़ ने अमिताभ बच्चन की गाड़ी को 1 मील से भी ज्यादा दूरी तक धक्का लगाया और धक्का लगा के आगे बढ़ा के स्टार्ट करवाई। होटल के करीब पहुंचकर उन लोगों ने बड़े आराम से कार से बाहर निकल जाने को कहा। हम सभी को सुरक्षित देख वो लोग शांत हुए और धीरे धीरे वही क्राउड जो बिफरा पड़ा था शांत रूप से लौट गया। ये था कोलकाता। स्वर्गीय आनंद बख्शी के पुत्र श्री राकेश आनंद बख्शी ने एक इंटरव्यू में हमारे साथ एक बात शेयर की। आज वही किस्सा आपको सुनाने जा रहा हूं। राकेश अपने पिता आनंद बख्शी के पास आए। उनके एक फैन के लेटर के बारे में बताते हैं, फैन मेल, जिसमें उस दीवाने ने लिखा था कि आज मैं आपकी वजह से ही जिंदा हूं। एक समय था जब मैं अपने जीवन से बहुत निराश हो चुका था, हताशा के दौर से गुजर रहा था। इतना डिप्रेशन था कि अब जिंदगी आगे बढ़ाने का कोई सवाल ही नहीं था। घनघोर अंधेरा चारों तरफ, उम्मीद की कोई किरण तक नजर नहीं आती थी।
सिवाय डिप्रेशन के और कुछ नहीं था मेरे सामने, तो मैंने एक दिन आत्महत्या करने का मन बना लिया और इसी मन के साथ, इसी कैफियत के साथ मैं सीधे रेलवे पटरी पर जाकर लेट गया। लेकिन ट्रेन आने से कुछ पहले किसी दूरी पर मुझे रेडियो पर फिल्म दोस्त का एक गाना सुनाई पड़ा, जिसके बोल थे, गाड़ी का नाम ना कर बदनाम, पटरी पे रख के सर को। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत ने मरने का जो इरादा ठान के बैठा था, उसके विचारों को इतना आंदोलित कर दिया, ब्रेन की वेव्स इतनी बदल गईं कि इस चाहने वाले ने आत्महत्या का इरादा ही तज डाला। एहसास हुआ कि वो गलती कर रहा है, वापस लौट गया। मौत खींचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जिंदगी ने वापस बाहें पकड़कर आनंद बख्शी के इस फैन को वापस संसार की धारा में बहा दिया। खत को पढ़कर आनंद बख्शी ने अपने बेटे से कहा, मुझे कई अवार्ड्स मिले हैं गीत लिखने के लिए, लेकिन ये ट्रॉफीज, ये अवार्ड सब मैं यहीं छोड़ जाऊंगा, मगर मेरे इस फैन का ये अवार्ड मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये अवार्ड कि आपकी कविता ने मुझे जीवन दान दे दिया। कल रात मौत गीत गाती थी, जिंदगी झूम झूम जाती थी। वेलकम टू सेगमेंट तुमने पुकारा और हम चले आए। तो आज किसकी पुकार पे हम सामने हैं, देखते हैं। हेलो, नमस्कार। 92.7 बिग एफएम से अन्नू कपूर निवेदन कर रहा हूं, आप अपना परिचय दें। नमस्कार सर, मेरा नाम अजय दीप वाधवा। अच्छा अजय जी, कहाँ से बोल रहे हैं वाधवा साहब? मैं रांची झारखंड का रहने वाला हूँ और मैं गवर्नमेंट जी, स्वागत है आपका। ये मुझे तो सबसे ये अपने पर विश्वास है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ सर। जी नहीं जी अजय जी, बिल्कुल इस सेगमेंट के बहाने हम अपने श्रोताओं से जुड़ना चाहते हैं। उसके बाद मन में सोच भी जी लीजिएगा कि आपको कौन सा गाना आपकी फरमाइश का सुनना है, तो वो भी सुनवा दूंगा। जी बिल्कुल सर जी। और आपकी एक मूवी आई थी सर, अभी मैं मूवी का नाम भूला, जिसमें आप वो स्पर्म वाले जो कलेक्ट करते थे सर, जी, विक्की डोनर सर। वंडरफुल मूवी सर, आपका रोल बिल्कुल, मतलब आपसे सीखा लाके बबली विद एनर्जी। धन्यवाद। परिवार में कौन कौन है अजय दीप जी? सर मेरी वाइफ है, मेरी 2 बेटियां हैं, वाह वाह, घर में मम्मी है। वाह वाह, हमारी शुभकामनाएं। सर मैं चाहूंगा कि गाना है जन्म जन्म का साथ में हमारा तुम्हारा, जी मेरा बहुत फेवरेट गाना था। बिल्कुल ये सुनवा रहा हूँ। अजय दीप जी किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं आप? भाभी जी को डेडिकेट करना चाहते हैं? मैं अपनी वाइफ को करना चाहता हूँ। उनका शुभ नाम क्या है? सुनीता वाधवा। भाई साहब अजय दीप वाधवा ने, यानी कि अजय दीप जी ने अपनी धर्मपत्नी सुनीता जी के लिए फरमाइश की है, भीगी पलकें फिल्म का ये गीत, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। इस गीत को कंपोज किया है जुगल किशोर तिलकराज और गीत लिखा है जनाब MG हशमत साहब ने। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। दिल ने फिर याद किया, आज दिल याद कर रहा है प्रसिद्ध अभिनेत्री सुश्री अमृता सिंह को। अमृता सिंह का जन्म 9 फरवरी 1958 में हदाली पंजाब के एक सिख परिवार में हुआ था। आपके पिता शिविंदर सिंह विर्क आर्मी ऑफिसर थे और माताजी रुखसाना सुल्ताना सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी। अमृता सिंह की शिक्षा न्यू दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से हुई। बचपन से ही अभिनय का शौक था, लिहाजा एक्टिंग के शौक को देखते हुए मां रुखसाना सुल्ताना ने BR चोपड़ा को फिल्म निकाह में अमृता को कास्ट करने के लिए कहा था, मगर बात बन नहीं सकी और बाद में कहीं जाकर अमृता के एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई 1983 में आई राहुल रवेल द्वारा निर्देशित फिल्म जिसका नाम था बेताब। इसमें वो इंट्रोड्यूस की गई थी धर्मेंद्र के पुत्र सनी देओल के साथ। फिल्म बहुत बड़ी हिट रही और उसके बाद अमृता भी हिट हो गई। इसके बाद आई 1984 में फिल्म दुनिया। कुछ कमाल नहीं कर सकी ये फिल्म, मगर आने वाले 2 सालों में आई फिल्मों में उनका बहुत नाम हो गया। साहिब, मर्द, चमेली की शादी और नाम सुपर डुपर हिट फिल्में रहीं। खुदगर्ज, वारिस, बंटवारा, राजू बन गया जेंटलमैन, आईना और रंग अमृता सिंह के जीवन की कुछ उल्लेखनीय फिल्में रहीं। 1991 में
सैफ अली खान से शादी के बाद इन्होंने एक तरह से संन्यास ले लिया। दोनों के 2 बच्चे हैं, पुत्री सारा और पुत्र इब्राहिम। 2001 में पति पत्नी के रिश्तों में खटास आने पर एक लंबे ब्रेक के बाद एक बार फिर अमृता सिंह वापस लौट आईं फिल्मी दुनिया में। वो 2002 में फिल्म शहीद में बॉबी देओल की मदर के रोल में नजर आईं। 2005 में फिल्म कलयुग में अमृता सिंह ने नेगेटिव शेड का रोल भी किया। इसके अलावा अमृता ने शूट आउट एट लोखंडवाला, औरंगजेब, 2 स्टेट्स और हाल ही में फिल्म फ्लाइंग जेट में भी काम किया। टीवी सीरियल काव्यांजलि में भी वो नजर आई। 2004 में अमृता सिंह और सैफ के बीच विवाह विच्छेद हो गया। बच्चे दोनों अमृता सिंह के साथ ही रहते हैं। फिल्म बेताब से शुरू हुआ अमृता का अभिनय का, कला का सफर आज भी जारी है। वो आगे भी इसी तरह काम करती रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, प्रसन्न रहें, यही हमारी मंगल कामना है। अगर वो सुन रही हों या उनके परिवार का कोई सदस्य सुन रहा हो, कोई मित्र बंधु बांधव सुन रहे हो, तो सनद रहे कि आज हमने अमृता सिंह को बड़े खुलूस, मोहब्बत, प्रेम, आदर के साथ याद किया। वो हमारे प्रणाम स्वीकार करें। अबे जी क्या हो गया? आज जो फिल्म हमारे निशाने पर है उसका नाम है रंग दे बसंती। डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा की ये उल्लेखनीय फिल्मों में से एक फिल्म गिनी जाती है। मगर यहां पर भी रातड़ा तो फैल गया। फिल्म के एक सीन में आमिर खान और उसके साथियों को सुबह वॉक के लिए निकले डिफेंस मिनिस्टर को गोली मारते हुए दिखाया गया है। के साथ सुबह की सैर के लिए निकले, तभी एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 अज्ञात लोगों ने उन पर गोलियां चलाई। इस घटना के ठीक बाद न्यूज में सुनाई देता है कि आज सुबह 7:58 पर मोटरसाइकिल सवार 2 अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि न्यूज चैनल की स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज में टाइम क्लियरली विजिबल है 7:45। गोली लगी 7:58 पर और मीडिया खबर दे रही है 7:45 पर। क्या बात है। ये चूक हो जाती हैं, लेकिन राकेश मेहरा अच्छे डायरेक्टर हैं, वो अच्छा काम करते रहें और इस तरह की भूल से बचें। आज कानपुर की सुश्री भावना शर्मा ने हमसे प्रश्न पूछा है, क्या महेश भट्ट के निर्देशन में अमरीश पुरी ने कभी काम किया? तो भावना जी, हमारी रिसर्च के हिसाब से नाम फिल्म की सफलता के बाद महेश भट्ट राजेंद्र कुमार के लिए एक और फिल्म बनाने वाले थे जिसका नाम था नाराज। इस फिल्म की स्टार कास्ट थी राखी, कुमार गौरव, नसीरुद्दीन शाह, माधुरी दीक्षित और अमरीश पुरी भी इसमें काम करने वाले थे। मगर किसी कारणवश ये फिल्म टेक ऑफ नहीं कर पाई, बंद हो गई और आगे कई साल इंडस्ट्री में साथ रहने के बावजूद दोनों को दोबारा कभी साथ काम करने का मौका नहीं मिला। उम्मीद करता हूं आप हमारे उत्तर से संतुष्ट होंगी। आज के लिए इतना ही। समय हो गया है चलने का, इजाज़त लेने का। आप सब अपनी मंजिल पे खुशखुर्रम होकर पहुँचें, सेफ्टी के साथ पहुँचें, यही प्रार्थना है। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। जय भारत, वंदे मातरम।